हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी। दोस्तों, जीके जीएस सीरीज का, बिहार पुलिस जीके जीएस सीरीज का आज क्लास 2 रहेगा। कितना रहेगा? क्लास 2 रहेगा। और इससे पहले क्लास 1 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उस क्लास में 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर बाय चैप्टर आपको करवा रहे हैं। तो सिंपली उस क्लास में 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, ठीक है, जाकर देख लीजिए। और बिहार पुलिस 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब इसमें है, क्योंकि हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको एमसीक्यू के रूप में करवा रहे हैं। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, कहीं ना कहीं पूछा गया ये प्रश्न सब है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का जो टॉपिक रहेगा, वैदिक सभ्यता रहेगा। आज का जो टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता रहेगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो आप देख पा रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल 31/6/2016 में पूछा गया है, ठीक है। और क्या पूछा गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मान्यता अनुसार महाभारत की जो लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में, कितने दिन तक लड़ी गई थी? बताइएगा। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? बताइएगा। 42 का, यानी सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। या देखिएगा, 18 दिन तक। ऑप्शन नंबर सी, 18 दिन तक युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो पांडव और कौरव के बीच हुआ था। जो एक ही वंश के दो पक्ष थे, इस युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई को दर्शाया गया है। किसके बीच युद्ध हुआ था? तो पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था। इसमें धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई को दर्शाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि हो जाएगा। योग दर्पण के संस्थापक कौन है? पतंजलि हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? इंद्र का स्थान उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो याद रखिएगा, प्रजापति को मिला है। ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति को मिला है, ठीक है। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो आर्य का जो मूल निवास स्थान है, यूरोप था। ऑप्शन नंबर ए, यूरोप था, यानी मध्य एशिया से आए थे, ठीक है वो लोग। चलिए अगला देखते हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि सत्य, सत्य की विजय होती है, इसका मतलब होता है। अगला है 47 नंबर, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? तो याद रखिएगा, यजुर्वेद सबसे पुराना वेद हो जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है। और संगीत का जनक सामवेद हो जाएगा, ठीक है। और जादू टोना अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो याद रखिएगा, उपनिषद को रचना हुआ था। सबसे पहले उपनिषदों की रचना हुआ था। अगला है, निम्न में आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे श्रम दिया गया है, यहाँ पे आयु दिया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है वो कितने वर्ष की आयु में होता है? तो याद रखिएगा, 25 वर्ष की आयु में होता है। गृहस्थी 25 के 50, और वनप्रस्थ होता है 50 से 75, और संन्यास 75 से 100। इस तरीके से आपका ये क्रम है, सही मिलान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है, आगे आपका क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहां पे जाके आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए, शिक्षा, वेद मंत्रों का उच्चारण करने की विधि का वर्णन। कल्प में क्या है? यज्ञ संबंधी नियम। व्याकरण में है प्रत्यय स्वर शब्द का बोध होना। निरुक्त में क्या है? शब्द का अर्थ है। ज्योतिषी काल का ज्ञान, और छंद में मंत्रों, वैदिक मंत्रों का पाठ। याद रखिएगा, ठीक है। यही इसमें दिया गया है, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया?
क्या बोलते हैं, विश्वामित्र ने किया था, जो सविता यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, जो सविता को समर्पित है। ऋग्वेद के दूसरे 7 मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में 9 मंडल, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेद में 9वां मंडल मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। और तीसरे तीसरे मंडल में ऋग्वेद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है संग्रहिता का अर्थ क्या होता है। संग्रहिता का अर्थ क्या होता है। संग्रहिता का अर्थ होता है क्या, कोषाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 1 कोषाध्यक्ष होता है। ठीक है, अगला है यज्ञ की देखरेख कौन करता है। यज्ञ की देखरेख कौन करता है बताइएगा। यज्ञ की देखरेख ब्राह्मण करता है। ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण करता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी वेदांग हो जाएगा। यहाँ पे वेदांग नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 12/1/2025 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यही से पूछे जाने की संभावना है। चलिए अगला है निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। बताइएगा किस में है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और किस में है, तो अथर्ववेद में क्या है, जादुई माया वशीकरण ये सब है। ठीक है, और सामवेद को संगीत का जनक बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की, याद रखिएगा मनु ने। ऑप्शन नंबर बी मनु ने। अगला है प्राचीन भारत में पलागम क्या था। प्राचीन भारत में पलागम क्या था। प्राचीन भारत में पलागम क्या था, याद रखिएगा संदेश वाहक था। ये संदेश वाहक था। पलागम जो था वो संदेश वाहक को कहते हैं। पागलन का उल्लेख होता है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पलागम का जो उल्लेख मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, याद रखिएगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक है महाजनपद काल। अगला जो टॉपिक है महाजनपद काल, इसमें देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अंक की राजधानी क्या है बताइएगा। सबसे पहले जो दिया गया है अंक की राजधानी क्या है। अंक की राजधानी क्या है, तो चंपा है। अंक की राजधानी क्या है, तो चंपा है। अंक की राजधानी क्या है, चंपा है। चलिए भारतवर्ष में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अंक की राजधानी क्या है, चंपा है। वत्स्य के कौसंबी, मगध के राजगिरी और कौशल के श्रावती। ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान डैश थे। कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान डैश थे। कौन थे बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय के। इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के बंगाली विद्वान जो थे वो शिलभद्र थे। कौन थे, शिलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रमुख आर्य एवं बौद्ध दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश शासक कुमार गुप्त ने की थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था किसने किया था, कुमार गुप्त ने किया थी। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं सदी में बंगाल के पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल के उत्तराधिकारी धर्मपाल ने किया था। इसमें आपको नालंदा विश्वविद्यालय इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी हो जाएगा। ठीक है, यह पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में बिहार पुलिस के, याद रखिएगा। अगला है कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, याद रखिए वत्स्य का। ऑप्शन नंबर डी वत्स्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है फिर से राजधानी आपको बता दें। वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावती, करु का इंद्रप्रस्थ, चेदी का शक्तिमती और मगध का राजगिरी, मल्ल का कुशीनगर, सूरसेन का मथुरा और अंक की राजधानी चंपा। ये याद रखिएगा। अगला है कौन सा जनपद 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। कौन सी हो जाएगा, तो मगध सबसे शक्तिशाली बन गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है। यह देखिए पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र हो जाएगा।
याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, यहाँ पे सही है पूछ रहा है यहाँ पर। निम्न में से कौन सा मिलान सही है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी राजधानी दिया गया। अंक की राजधानी क्या हो जाएगा, चंपा हो जाएगा। अंक की राजधानी चंपा हो जाएगा। तो एक के थ्री कोण में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करना। अगर आपको एक ऑप्शन मिल गया बाकी सब में नहीं है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। चलिए अगला देखते हैं। अवंती की राजधानी क्या है, अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाएगा। अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं और काफी इंपोर्टेंट है। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी, तो याद रखिए अंक की राजधानी क्या है, चंपा है। अंक की राजधानी क्या है, तो चंपा है। अगला है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, तो याद रखिएगा गिरिब्रिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गिरिब्रिज। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था, ठीक है। इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, गिरिब्रिज यानी राजगिरी थी। यह बिहार के वर्तमान पटना, गया तथा साबाया नगर को समाहित किए हुए था, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी, राजगिरी थी। ऑप्शन नंबर डी अभी पढ़े थे। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, राजगिरी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमको दो टॉपिक समाप्त होता है, ठीक है। और दो टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक होगा वो जैन धर्म होगा, जो क्लास 3 में होगा, ठीक है। क्लास 3 में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, याद रखिएगा।